रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं सुनसान गलियों में डरावनी आवाजें पैदा कर रही थी। पूरा शहर गहरी नींद में डूब चुका था, लेकिन उसी अंधेरी रात में एक लड़की बदहवास हालत में सड़क पर भागी चली जा रही थी। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, सांसें तेज चल रही थी और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसका नाम था जोया खान। वह बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी, मानो कोई उसका पीछा कर रहा हो। कुछ देर बाद भागते भागते वह एक पुराने गुरुद्वारे के सामने पहुंच गई। उसकी आंखों में मदद की आखिरी उम्मीद बाकी थी। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। अंदर उस समय केवल एक बुजुर्ग ग्रंथी जी मौजूद थे। देर रात अचानक दस्तक सुनकर वे बाहर आए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, सामने डरी हुई लड़की को देखकर हैरान रह गए। उन्होंने गंभीर आवाज में पूछा, बेटी कौन हो तुम और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? जोया रोते हुए बोली, प्लीज मुझसे अभी कुछ मत पूछिए, बस मुझे यहाँ से मत निकालिए। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं, अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ग्रंथी जी कुछ पल तक उसे देखते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, देखो बेटी, ये गुरुद्वारा है, मैं यहाँ अकेला रहता हूँ। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो लोग गलत बातें बनाएंगे। लेकिन जोया की आंखों में इतना डर था कि उसका दिल कांप उठा। वो हाथ जोड़कर बोली, मुझे किसी की बातों की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी जान बचानी है। भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। ग्रंथी जी का दिल पसीज गया। उन्होंने दरवाजा बंद किया और बोले, ठीक है, पहले अंदर आ जाओ। जोया अंदर आते ही रोने लगी। तभी बाहर अचानक कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। किसी ने जोर से चिल्लाकर कहा, दरवाजा खोलो, हमें पता है वो लड़की यही आई है। ये सुनते ही जोया डर से कांपने लगी। उसने घबराकर कहा, वो लोग आ गए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। ग्रंथी जी ने बिना समय गवाए उसे एक कमरे की तरफ ले जाते हुए कहा, जल्दी अंदर छिप जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए आवाज मत करना। जोया तुरंत अंदर छिप गई। तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। ग्रंथी जी ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। बाहर 4-5 गुस्से से भरे लोग खड़े थे। उनमें से एक आदमी बोला, एक लड़की यहाँ भाग कर आई है, सच सच बताओ वो कहाँ है? ग्रंथी जी शांत स्वर में बोले, यहाँ कोई नहीं आया। एक आदमी गुस्से में बोला, झूठ मत बोलो, हमने उसे इसी तरफ आते देखा था। ग्रंथी जी ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं गुरु के घर में खड़ा हूँ, झूठ क्यों बोलूंगा? इतना सुनते ही एक आदमी अंदर घुसने लगा। उसने कमरे की तरफ इशारा करके कहा, हमें खुद देखना होगा। लेकिन ग्रंथी जी उसके सामने खड़े हो गए और बोले, ये पवित्र स्थान है, यहाँ ऊंची आवाज में बात मत करो। तभी भीड़ में खड़ा एक नौजवान गुस्से से बोला, वो मेरी बहन है, उसे हमारे हवाले कर दो। ग्रंथी जी ने गंभीर स्वर में पूछा, अगर वो तुम्हारी बहन है तो तुमसे डरकर भाग क्यों रही है? उस आदमी ने नजरें फेर ली और बोला, वो हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही है। ग्रंथी जी शांत आवाज में बोले, इज्जत किसी की जिंदगी से बड़ी नहीं होती। कुछ देर तक वे लोग पूरे गुरुद्वारे के आसपास देखते रहे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। आखिरकार उनमें से एक आदमी बोला, चलो यहाँ से, शायद वो कहीं और भाग गई। धीरे धीरे सभी लोग वहाँ से चले गए। उनके जाते ही जोया ने राहत की सांस ली। ग्रंथी जी ने कमरे का दरवाजा खोला और बोले, अब बाहर आ जाओ। वो लोग चले गए हैं। जोया बाहर आते ही रो पड़ी। उसने कांपती आवाज में कहा, आज आपने मेरी जान बचा ली, मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी। ग्रंथी जी ने उसे बैठने का इशारा किया और बोले, अब सच बताओ बेटी, आखिर मामला क्या है? जोया कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, आज मेरी शादी थी। ग्रंथी जी हैरानी से बोले, शादी? फिर तुम यहाँ क्यों भाग कर आई? जोया की आंखें भर आईं। उसने कहा, जिस आदमी से मेरी शादी करवाई जा रही थी, मैं उसे जानती तक नहीं थी। मैंने अपने घर वालों से बहुत कहा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। कुछ पल रुककर उसने आगे कहा, मेरे भाई बहुत गुस्से वाले हैं, उन्होंने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने शादी से मना किया तो वो मुझे मार देंगे। ये कहते कहते उसकी आवाज कांपने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी जिंदगी बचाऊं या अपने परिवार की बात मानूं, इसलिए मैं वहाँ से भाग आई।
ग्रंथी जी चुपचाप उसकी बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है बेटी, लेकिन अब हमें सोच समझकर फैसला लेना होगा, क्योंकि तुम्हारे घर वाले तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। जोया ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं अब वापस उस घर में नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। गुरुद्वारे के अंदर गहरी खामोशी छा गई। बाहर हवाएं अब भी तेज चल रही थी, लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। गुरुद्वारे के अंदर केवल एक छोटी सी लालटेन जल रही थी, जिसकी हल्की रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। जोया अब भी डरी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में हजारों सवाल। दूसरी तरफ ग्रंथी जी भी गहरी सोच में डूबे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़की की मदद कैसे करें। कुछ देर बाद ग्रंथी जी ने गंभीर आवाज में कहा, बेटी, तुम यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुक सकती। ये सुनते ही जोया घबरा गई। उसने तुरंत कहा, क्या मतलब? आप भी मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हैं? ग्रंथी जी शांत स्वर में बोले, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन दुनिया इतनी आसान नहीं है। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो लोग गलत बातें बनाएंगे। तुम्हारी भी बदनामी होगी और गुरुद्वारे की भी। जोया की आंखों से आंसू बहने लगे। वह रोते हुए बोली, तो क्या मैं मर जाऊं? क्या मेरे लिए कोई जगह नहीं है इस दुनिया में? ग्रंथी जी ने नजरें झुका ली। कुछ पल बाद बोले, मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें समझना होगा कि हालात बहुत खराब है। जोया ने हाथ जोड़ लिए, प्लीज मुझे यहाँ से मत भेजिए, मैं अब वापस उस नरक में नहीं जा सकती। ग्रंथी जी कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, मैं तुम्हें एक सुरक्षित जगह ले जा सकता हूँ, वहाँ कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। जोया की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई दी। उसने धीरे से पूछा, कहाँ? ग्रंथी जी बोले, यहाँ से थोड़ी दूर मेरे एक पुराने दोस्त रहते हैं। वो बहुत नेक इंसान हैं। उनका घर जंगल के पास है और वहाँ कोई आसानी से नहीं पहुँच सकता। जोया ने बिना देर किए कहा, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तभी ग्रंथी जी की नजर उसके कपड़ों पर गई। उन्होंने कहा, लेकिन इन कपड़ों में तुम बाहर नहीं जा सकती, कोई भी तुम्हें पहचान लेगा। वे अंदर गए और एक साधारण सलवार सूट लेकर आए। उन्होंने कहा, ये पहन लो, इससे कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। कुछ देर बाद जब जोया बाहर आई तो उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था। ग्रंथी जी हल्का मुस्कुराए और बोले, अब चलो, हमें जल्दी निकलना होगा। दोनों अंधेरी रात में चुपचाप आगे बढ़ने लगे। रास्ता सुनसान था, केवल कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। अचानक रास्ते में एक आदमी ने उन्हें रोक लिया। उसने शक भरी नजरों से पूछा, इतनी रात को कहाँ जा रहे हो ग्रंथी जी? और ये लड़की कौन है? एक पल के लिए माहौल तनाव से भर गया, लेकिन ग्रंथी जी ने बिना घबराए जवाब दिया, ये मेरी रिश्तेदार है, इसकी तबीयत खराब है, इसलिए इसे गांव के बाहर वैद्य के पास ले जा रहा हूँ। आदमी ने शक से पूछा, रात में? ग्रंथी जी बोले, मजबूरी है बेटा, बीमारी वक्त देखकर नहीं आती। आदमी कुछ देर उन्हें घूरता रहा, फिर बोला, ठीक है, जाइए। दोनों ने राहत की सांस ली और वहाँ से तेजी से आगे बढ़ गए। काफी देर चलने के बाद वे एक पुराने घर के सामने पहुँचे। चारों तरफ पेड़ थे और वहाँ गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। ग्रंथी जी ने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद अंदर से एक बुजुर्ग आदमी बाहर आए। उन्होंने हैरानी से पूछा, इतनी रात को सब ठीक तो है? ग्रंथी जी ने कहा, दादाजी, ये लड़की बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसकी जान खतरे में है। फिर उन्होंने पूरी कहानी उन्हें बता दी। सब कुछ सुनने के बाद बुजुर्ग आदमी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगर किसी की जान बच सकती है तो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। उन्होंने जोया की तरफ देखकर कहा, बेटी, तुम यहाँ सुरक्षित हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर जोया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, धन्यवाद, आपने मेरी मदद करके मुझे नई जिंदगी दी है। कुछ देर बाद ग्रंथी जी उठे और बोले, अब मुझे वापस जाना होगा, सुबह होने से पहले मुझे गुरुद्वारे पहुंचना है। ये सुनते ही जोया घबरा गई। उसने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, प्लीज मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। ग्रंथी जी कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, आज रात मैं यही रुक जाता हूँ। ये सुनकर जोया के चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई दी, लेकिन उसे क्या पता था कि अगली सुबह उसकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली थी।
सुबह की पहली किरणें धरती पर फैलने लगी थी। पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगी थीं और रात का अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन जोया के दिल का डर अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे कोई अभी भी उसका पीछा कर रहा हो। ग्रंथी जी उठे और बोले, अब मुझे गुरुद्वारे वापस जाना होगा। जोया तुरंत बोली, मैं आपके साथ चलूंगी। ग्रंथी जी ने समझाते हुए कहा, नहीं बेटी, अभी तुम्हारा यहाँ रहना ज्यादा सुरक्षित है। जोया दुखी होकर बोली, मुझे अकेले बहुत डर लगता है। तभी अचानक बाहर कुछ लोगों की आवाजें सुनाई दी। जोया का चेहरा डर से पीला पड़ गया। उसने कांपती आवाज में कहा, वो लोग यहाँ भी पहुँच गए। कुछ ही पलों में कई आदमी घर के बाहर आ गए। उनमें से एक जोर से चिल्लाया, अब तू कहीं नहीं भाग सकती। जोया डरकर पीछे हट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी ग्रंथी जी उनके सामने खड़े हो गए और बोले, रुको, इसे हाथ मत लगाना। एक आदमी गुस्से में बोला, तुम बीच में मत आओ, ये हमारा पारिवारिक मामला है। ग्रंथी जी दृढ़ आवाज में बोले, अगर ये शादी नहीं करना चाहती तो तुम इसे मजबूर क्यों कर रहे हो? इसे अपनी जिंदगी का फैसला लेने का हक है। दूसरा आदमी बोला, तुम हमें इंसानियत मत सिखाओ। ग्रंथी जी शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोले, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि किसी की जिंदगी उसकी मर्जी के खिलाफ बर्बाद नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर वहाँ खड़े लोग अचानक एक दूसरे को देखने लगे। फिर धीरे धीरे उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ग्रंथी जी हैरान होकर बोले, तुम लोग हंस क्यों रहे हो? तभी जोया भी मुस्कुराने लगी। उसने आगे बढ़कर कहा, घबराइए मत, ये लोग मुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आए। ग्रंथी जी कुछ समझ नहीं पाए। उन्होंने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? तभी एक आदमी आगे आया और बोला, असल में ये सब एक परीक्षा थी। ग्रंथी जी चौंक गए। परीक्षा? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम देखना चाहते थे कि क्या दुनिया में आज भी ऐसे लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के किसी अनजान इंसान की मदद करते हैं। जोया ने आगे कहा, मैंने और मेरे भाइयों ने मिलकर ये योजना बनाई थी क्योंकि हमने लोगों से आपके बारे में बहुत सुना था। हम जानना चाहते थे कि क्या आप सच में इतने नेक इंसान हैं। ग्रंथी जी कुछ पल तक चुप रहे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब एक नाटक था। तभी जोया का भाई आगे बढ़ा और बोला, आपने अपनी जान की परवाह किए बिना मेरी बहन की मदद की। आपने ये नहीं देखा कि वो किस धर्म की है, आपने सिर्फ उसकी परेशानी देखी। यही असली इंसानियत है। ये सुनकर ग्रंथी जी हल्का मुस्कुराए और बोले, अगर किसी की मदद करना इंसानियत है तो इसमें मेरा कोई बड़प्पन नहीं, ये तो हर इंसान का फर्ज है। वहाँ मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। जोया की आंखों में सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, आज आपने हमें सिखा दिया कि इंसानियत धर्म से बड़ी होती है। चारों तरफ गहरी खामोशी छा गई, लेकिन उस खामोशी में एक बहुत बड़ा संदेश छिपा था। सुबह का सूरज अब पूरी तरह निकल चुका था। पेड़ों के बीच से आती रोशनी पूरे आंगन में फैल रही थी, लेकिन वहाँ मौजूद हर इंसान के दिल में उस रात की बातें अब भी गूंज रही थी। जोया के भाई ने आगे बढ़कर ग्रंथी जी के सामने हाथ जोड़ दिए। उसकी आंखों में शर्मिंदगी साफ दिखाई दे रही थी। वह धीमी आवाज में बोला, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपका इम्तिहान लेने के लिए इतना बड़ा नाटक किया। ग्रंथी जी मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हें सच्चाई जाननी थी तो इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। तभी बुजुर्ग दादाजी बोले, आजकल दुनिया में लोग धर्म और जाति के नाम पर एक दूसरे से नफरत करते हैं, लेकिन असली धर्म तो इंसानियत है। सब लोग चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। जोया की आंखों में आंसू थे। उसने भावुक होकर कहा, जब मैं पहली बार गुरुद्वारे पहुंची थी तब मुझे लगा था कि शायद कोई मेरी मदद नहीं करेगा, लेकिन आपने बिना कुछ पूछे मेरी जान बचाने की कोशिश की। ग्रंथी जी ने शांत स्वर में कहा, बेटी, मुसीबत में पड़े इंसान की मदद करना सबसे बड़ा धर्म होता है। जोया का भाई आगे आया और बोला, आज हमें समझ आया कि अच्छे इंसान हर धर्म में होते हैं। तभी दादाजी मुस्कुराकर बोले, धर्म इंसान को जोड़ने के लिए बना है, तोड़ने के लिए नहीं। उनकी बात सुनकर सबकी आंखें झुक गईं।
कुछ देर बाद जोया ने कहा, आज की रात मैं कभी नहीं भूलूंगी। इस रात ने मेरी सोच बदल दी। ग्रंथी जी हल्की मुस्कान के साथ बोले, और मुझे खुशी है कि इस कहानी का अंत अच्छे संदेश के साथ हुआ। तभी जोया का भाई बोला, अगर दुनिया में हर इंसान आपकी तरह सोचने लगे तो शायद कभी कोई नफरत नहीं बचेगी। ग्रंथी जी ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, ये सब ऊपर वाले की मर्जी है, हम तो बस उसके बनाए हुए इंसान हैं। चारों तरफ शांति फैल गई। उस छोटे से घर में उस दिन एक बहुत बड़ी सीख छिपी थी। इंसान की पहचान उसके धर्म या नाम से नहीं होती, बल्कि उसके कर्मों से होती है। अगर किसी की मदद करने के लिए दिल साफ हो तो इंसानियत खुद सबसे बड़ा धर्म बन जाती है। यह कहानी केवल मनोरंजन और इंसानियत का संदेश देने के उद्देश्य से लिखी गई है। इसका किसी वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका मकसद किसी धर्म या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में प्यार, भरोसा और मदद की भावना पैदा करना है। अगर आपको इस कहानी से इंसानियत और मदद की एक छोटी सी सीख मिली हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, क्योंकि दुनिया नफरत से नहीं बल्कि अच्छे कर्मों और नेक इरादों से खूबसूरत बनती है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।